प्रिय पत्रकार साथियों, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सभागार में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सौभाग्य है कि इस देश की सबसे मुखर आवाज, इस देश के दलितों का, सर्वहारा वर्ग का, समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों के न्याय की निर्णायक लड़ाई लड़ने वाले एक ऐसे पुरोधा हम लोगों के बीच है जिन्होंने संकल्प लिया है कि समाज के अंतिम पंक्ति के लोगों को जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक अंथक योद्धा की तरह उनके न्याय की आवाज मुखरता से उठाते रहेंगे। उदित राज जी जब अपने विचार व्यक्त करते हैं तो वो हजारों वर्षों की दलितों के, पिछड़ों के दमन की वेदना के स्वर आपको सुनाई देंगे। न सिर्फ स्वर सुनाई देंगे अपितु समाधान के रास्ते पर भी वो आगे बढ़ रहे हैं। मैं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सभागार में उनका स्वागत करता हूं। हमारे साथ राजस्थान से हमारे कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के लिए आए अरुण अग्रवाल जी का स्वागत करता हूं। मैं अस्मा जी जो तेलंगाना से हमारे साथ हैं उनका स्वागत करता हूं। मैं आग्रह करता हूं उदित राज साहब से कि वो इस पत्रकार वार्ता को आगे संबोधित करें। धन्यवाद अभय दुबे जी। आपने तो बहुत बड़ा परिचय दे दिया। मैं आपका लगाव है कि यह देश का परसेप्शन है। हमारे साथ राजस्थान से आए अरुण जी हैं, आसमा जी हैं तेलंगाना से। मैं आज एक विषय पर बात करूंगा। आज आम आदमी पार्टी पर बात करूंगा। दूसरे फेज में भारतीय जनता पार्टी की भी खबर ली जाएगी। और लंबी चौड़ी बात नहीं है, न झूठ बोलने वाली बात है, न इन्फ्लेटेड बात है, न बहुत कहते हैं मसालेदार बात है। पॉइंट टू पॉइंट। अभी हाल में केजरीवाल जी ने ग्रंथियों और पुजारियों को 18,000 रुपये महीने वेतन की घोषणा करी। हम उसका विरोध नहीं करते हैं, लेकिन 314 बुद्ध विहार हैं और करीब 150 वाल्मीकि मंदिर, इतना ही रविदासी मंदिर हैं, और जो गली मोहल्ले में चर्चेज हैं, बड़े गरीब लोग हैं, उनके लिए क्यों नहीं? ये सब बहुजन विचारधारा से हैं, कबीर हैं, रविदास हैं, या भगवान गौतम बुद्ध हैं, वाल्मीकि जी हैं। यानी ये चेहरा जो इनका एक दलित विरोधी चेहरा। 11 राज्यसभा मेंबर इन्होंने बनाया, उसमें से एक एससी, एक ओबीसी नहीं मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी तो गाहे बगाए या भूल चूक में ओबीसी, एससी, एसटी को प्रतिनिधित्व दे भी देती है, लेकिन आम आदमी पार्टी में वो चीज दिखाई ही नहीं पड़ सकती। केवल वोट चाहिए इनका, और अंबेडकर का फोटो लगा करके वोट चाहिए। तीसरी बात यह है कि डॉक्टर अंबेडकर की फोटो क्यों लगाए हो? 14 अक्टूबर 1956 को राग के दिन नागपुर में 5 लाख अपने अनुयायियों के साथ में बौद्ध धर्म ग्रहण किया। उसी समय 22 प्रतिज्ञाएं ग्रहण करवाई। उसी 22 प्रतिज्ञाओं को दोहराने का सजा अपने ही समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम को पे इस्तीफा ले लिया। जो 2019 में विदेश भेजने के लिए छात्रवृत्ति थी दलित बच्चों के लिए कि जाकर के हम वहाँ साइंस और एग्रीकल्चर सब पढ़ेंगे, 5 लाख केवल थी, जिसके वजह से छात्र जा नहीं पाए। और 25 लाख, कुल मिला के 25 लाख का वितरण हुआ। विज्ञापन हुआ 5 करोड़ का। और इसके अलावा जो लाखों पद खाली पड़े हुए हैं, और ख़ास तौर से जो कंट्रेक्चुअल वर्कर, टेम्परेरी वर्कर,
एमसीडी में उनको परमानेंट करने की बात कही थी इन्होंने। परमानेंट तो दूर बल्कि निजीकरण कर दिया और उनको घर बैठा दिया, यानी इनका एक दलित विरोधी चेहरा समाज सामने आया। पंजाब में जब सत्ता में नहीं आए थे तो कहा था कि दलित उप मुख्यमंत्री होगा, उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया उन्होंने। ये साफ साफ है, इतना दलित और पिछड़ा विरोधी कोई नहीं है। पिछड़ा का वोट चाहिए लेकिन जाति जनगणना के ऊपर मौन। माननीय राहुल गांधी जी ने भी सवाल किया है कि जाति जनगणना पर क्या आम आदमी पार्टी का रुख है, साफ करे। ये सवाल मैं केजरीवाल जी से पूछा हूं। 7 सवाल हैं हमारे, इन सवालों को हमने उनसे पूछा है। और 2006 में अर्जुन सिंह जी जब एचआरडी मिनिस्टर थे तो पिछड़ों को हायर एजुकेशन में रिजर्वेशन दिया था। उसके विरोध में फोरम फॉर इक्वलिटी का स्टार्ट किसने किया था? केजरीवाल जी ने उसका विरोध किया था, यानी पिछड़ों के आरक्षण का विरोध किया था इन्होंने कि पिछड़ों का वोट चाहिए इनको। और इसके बाद ये हमारे 8 सवाल हैं इनसे, हमने 8 सवाल इनसे किया है, फिर से मैं दोहरा देता हूं। और कल जो भिक्षु हैं, पुजारी हैं, कल जंतर मंतर पर केजरीवाल के सरकार के खिलाफ, केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। 18,000 रुपए उनको भी घोषणा की जाए। 11 राज्यसभा मेंबर बनाए, एक भी SC ST OBC का नहीं है, दूसरा आरोप। तीसरा है कि स्कॉलरशिप के बारे में मैंने बता दिया कि नई बोतल में पुरानी शराब की डॉक्टर अंबेडकर स्कॉलरशिप विदेश पढ़ने का। पिछड़ों का विरोध इन्होंने किया 2008 में 7 में जब उन्हें हायर एजुकेशन में रिजर्वेशन मिला। 22 प्रतिज्ञाओं से इतनी घृणा, डॉक्टर अंबेडकर से इतनी घृणा कि जिस मंत्री ने 22 प्रतिज्ञाएं ग्रहण करी और करवाई उसको मंत्रिमंडल से निकाल दिया गया है। और नौकरियां SC ST समाज को नहीं दी गई। नौकरी ही इनको प्रगति का एक प्रमुख रास्ता है, लेकिन जब से दिल्ली गवर्नमेंट आई है तब से गवर्नमेंट जॉब नहीं दिए गए, न रिक्रूट किए गए। और पंजाब की बात हमने बता दिया कि उप मुख्यमंत्री का पद देने का वायदा किया था, इन्होंने नहीं दिया, धोखा दिया। दलित समाज से मैं अपील करता हूं, पिछड़े समाज से उम्मीद करता हूं कि वोट पानी में डाल देना, लेकिन इस दलित विरोधी आम आदमी पार्टी को, केजरीवाल को वोट मत देना, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर नुकसान किया है तो दलित समाज का नुकसान किया, और सबसे ज्यादा अगर वोट लिया है तो वाल्मीकि समाज और दलित समाज के लिए वोट लिया है, केवल झाड़ू का चुनाव निशान दिखा करके। इसलिए सावधान रहने की जरूरत है। धन्यवाद। आपके इसी संदर्भ में कोई सवाल हो तो आमंत्रित है। राहुल जी। देखिए, वो जनरल सब्जेक्ट है जिस सब्जेक्ट पर आज आया हूं। अभय दुबे जी बहुत कॉम्पिटेंट हैं और हमारे बहुत ब्राइट स्पोक्स पर्सन हैं, बाद में कहेंगे। मेरा प्रेस इसी से संबंधित मैं सवाल का जवाब दूंगा। नहीं, व्यूज क्या, उन्होंने जड़ काट दी, नौकरी देना ही बंद कर दिया। और जो 2013-14 में सबसे बड़ा जो प्रॉमिस था, जो वाल्मीकि समाज, दलित समाज आकर्षण किया था कि सारे कॉन्ट्रेक्चुअल और टेम्परेरी एम्प्लॉइज हैं, चाहे टीचर्स हैं, चाहे जेई वगैरह हैं या सफाई कर्मी हैं, सबको परमानेंट किया गया। परमानेंट करना छोड़ दीजिए, DTC का निजीकरण हुआ, जल बोर्ड का निजीकरण हुआ, आउटसोर्सिंग का निजीकरण हुआ। ये तो
आरक्षण और दलित विरोधी व्यक्ति है। पहले की बात, पहले 13-14 में मुद्दा था कि सफाई कर्मचारियों को परमानेंट किया जाएगा। मैं सवाल करता हूं, एक सवाल एक के बाद एक सवाल ये खड़ा कर देते हैं, पीछे के लोग भूल जाते हैं। मैं पीछे का हिसाब मांगता हूं कि जो वाल्मीकि समाज के लाख एवजीदार थे, सफाई कर्मी थे, उनको परमानेंट करने की बात किया, परमानेंट किया ही नहीं उन्होंने। धन्यवाद।